हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखनचोर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोधिपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णं वयं नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। बोलो बांके बिहारी लाल की जय कृष्ण मुरारी लाल की जय। सांवरी सरकार की जय। सभी प्रिय भक्तजनों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का ये जो त्यौहार है देश विदेश पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और मनाया भी क्यों ना जाए। भगवान श्री कृष्ण जी की शिक्षाएं, उनका श्रीमद् भागवत रूपी अमृत हर स्थान पे बह रहा है और भक्तजन उसका खूब आनंद लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर हो
और उनकी जन्म कथा का वर्णन ना हो, ये कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी का जो जन्म दिवस अवसर है, वो श्रीमद् भागवत जी के कथा का मुख्य भाग है। और दशम स्कंद में प्रवेश करते ही हमें श्री कृष्ण जन्म कथा मिलती है। और भागवत में ये चतुर्दिवस की कथा होती है। कथा में कर प्रवेश करने से पहले बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय, वेद व्यास महाराज की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय, श्री परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं, महाराज, मैं अपने प्रभु की कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। उनका प्राकट्य यदुवंश में कैसे हुआ? संसार में ऐसा कौन अभागा होगा जो कृष्ण कथा से तृप्त हो जाए? कृष्ण कथा तो भवरोग की मीठी मीठी दवा है। दवाइयाँ अनेक प्रकार की होती हैं बीमारी से बचाने वाली। आयुर्वेद में चले जाओ तो कड़वी दवाएं खाने को मिलती हैं, एलोपैथिक में चले जाओ तो गोलियां कैप्सूल मिलते हैं, और उसमें थोड़ा डर ये रहता है कि कहीं रिएक्शन कर गया तो लेने के देने पड़ जाते हैं। और सबसे बढ़िया दवाई होम्योपैथिक को माना जाता है। दवा 2-2 गोली 2-2 घंटे में चूसते जाओ, मुंह मीठा करते जाओ और बीमारी से छुटकारा पाते जाओ। ऐसी ही जो जन्म मरण की बीमारी है ना, इसका नाम भव रोग है। और इस रोग को दूर करने के लिए कोई ज्ञान मार्ग की औषधि नहीं है, कोई कर्मयोग की औषधि, मतलब रास्ते अलग अलग हैं। इस रोग को दूर करने के लिए कोई ज्ञान मार्ग के राह को पकड़ता है, कोई कर्मयोग को, और कोई भक्ति योग को। जिस तरह से औषधियाँ बीमारी को ठीक करने के लिए होती हैं, उसी तरह से ये मार्ग हैं, ये भी अलग अलग मार्ग हैं। कोई भी मार्ग चुन लो, परंतु सबसे बढ़िया मार्ग जो है वो भक्ति के मार्ग को ही माना जाता है। क्योंकि बहुत से ज्ञानी ध्यानी कहते हैं, या बहुत से लोग कहते हैं कि ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है, कर्मयोग बड़ा कठिन है, भक्ति, हाँ भक्ति मार्ग ठीक है, नाम जपते चलो, ध्यान करते चलो। इसलिए हे महाराज, आप भव रोग की मीठी मीठी दवाई जो है वो पिलाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, श्री कृष्ण की कथा को सुनने की ऐसी क्या जल्दी लगी है? क्या कोई रिश्तेदारी है तुम्हारी? परीक्षित ने कहा, महाराज 1-2 रिश्तेदारी हो तो बताऊं, परंतु सबसे बड़ा संबंध क्या है वह मैं आपको जरूर बताऊंगा। पितामह में हमारे मरंजय, दर्वे व्रता दया तीर्थे,
अस्ति मंगले तृतीयं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरणवत्सपदं संयत्पल्लवा। परीक्षित जी कहते हैं, जब मेरे पितामहों के सामने कौरव रूपी बहुत बड़े सागर की सेना उमड़ के आ गई, उस महाभारत के समर सागर को पार करना असंभव लग रहा था। मेरे पितामहों ने हिम्मत छोड़ दी थी, पर मेरे प्रभु कृपा की नौका बनकर आए और उन्हें उस नौका में बैठा कर उस महाभारत के महासागर को ऐसे पार कर गए जैसे बछड़े के पैर के गड्ढे को कोई लांघ कर निकल जाता है। गर्ल सुधा रिपु करु मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। सुखदेव जी कहते हैं, ये तो तुम्हारे दादाओं के ऊपर कृपा हुई, तुम पर क्या कृपा हुई। परीक्षित ने कहा, सुनो महाराज, मैं माँ के पेट में ही मर गया होता, पर मेरी माँ उत्तरा उनकी शरण में गई तो प्रभु ने मेरी माँ के गर्भ में आकर मुझे बचाया। आज उन्हीं की कृपा से मैं आपके सामने बैठा हूँ, नहीं तो ये परीक्षित कब का काल के गाल में चला गया होता। इसलिए मेरी तो जीवन दाता है, इससे बड़ा और नाता मैं क्या बताऊं आपको। एक और बात, माँ के गर्भ में रहने वाले आपस में सहोदर कहलाते हैं, तो मेरे तो भाई भी हैं और जीवन दाता भी हैं। इसलिए मैं उनकी कथा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। ये मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा है। माँ शब्द में कितनी ममता होती है, और जिसके नाम में दो दो माँ हो, और फिर भगवान तो उन भगवान की कथा सुनने की जो जिज्ञासा है, उसे आप ही शांत कर सकते हैं। कथा में मैंने सुना है कि भगवान ने अपने मामा का वध किया। देवकी माँ के सप्तम पुत्र हैं बलराम जी, तो फिर रोहिणी के बेटा कैसे बन गए। सुखदेव जी ने कहा, राजन 4 दिन हो गए, कुछ बाल भोग कर लो, कुछ पानी पी लो, इसके बाद मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुनाता हूँ। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज सच कहता हूँ, भूख प्यास में कितनी पीड़ा होती है उसे मैं ही जानता था, उसे मैं ही जानता हूँ। उस दिन भूखा था, प्यासा था, तो शमीक मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल के आ गया। बहुत पीड़ा होती है भूख में। आज 4 दिन बीत गए, मुझे बिल्कुल भी होश नहीं, भूख प्यास का कोई बोध नहीं। इसलिए आप तो केवल एक ही काम करिए, पिबंत त्वन्मुखाम भोज अच्युतम हरि कथामृतम। आपके पावन मुखार विंद से जो गोविंद जी के दिव्य चरित्रों की धारा बह रही है, इस अमृत सुधा का पान करने से ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। बस यही कथा अमृत पिलाते जाइए, भूख प्यास की कोई चिंता नहीं है।
सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं, राजन, कथा सुन कर ही पेट भर जाता है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और ये विश्वास हो गया कि यदि श्रोता हो तो फिर वक्ता बन जाता है। यदि श्रोता में कोई दम नहीं हो तो वक्ता बेचारा क्या करेगा, क्या बक करके समय पास कर देगा। इसलिए आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम जैसा श्रोता मुझे मिला। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ध्यान से सुनो। जब पृथ्वी पर कंस, जरासंध जैसे राजाओं का अत्याचार फैल गया तो पृथ्वी देवताओं के साथ पीड़ित होकर भगवान के धाम में जाकर प्रार्थना करने लगी। भूमि सहित सब देवता क्षीर सिंधु में जाए, विनय सुनाई विष्णु को होबहु नाथ सहाय। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान जी ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने उस आदेश को सबको सुनाया। सुनो, भगवान की आज्ञा हुई है, उनका प्राकट्य बहुत शीघ्र होने वाला है। वे मथुरा में वासुदेव जी के घर में प्रकट होंगे। वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जानिष्यते तृप्त्यार्थः संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान का एक और आदेश है, मथुरा मंडल में आने वाले हैं और प्रभु अकेले नहीं आएंगे, अपनी अलादीनी शक्ति को भी साथ लेकर आ रहे हैं। वे कौन हैं? उनकी प्रिय श्री राधा विश्वभानु नंदिनी बनके बरसाने में प्रकट होने वाली हैं। इसलिए तुम सब लोग अपनी अपनी देवियों को साथ में लेकर जाओ, अकेले नहीं जाना। तुम लोग प्रभु की सेवा में जाओ और देवियों को श्री राधा जी की सेवा में भेज दो। ब्रह्मा जी का आदेश सुनते ही देवता प्रसन्न हो गए और सारे देवता मिलकर मथुरा मंडल में जहाँ तहाँ जन्म लेके प्रकट होने लगे। मथुरा के राजा उग्रसेन जी बड़े ही धर्मात्मा हैं, लेकिन बेटा कंस वह इतना दुष्ट है कि अपने बाप को ही पटक कर जेल में डाल दिया। जबरदस्ती मथुरा की गद्दी छीनकर बैठ गया आसन पर। जिसने विरोध किया उसको मार डाला। उसने देखा प्रजा मेरे प्रति आक्रोशित है, इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि प्रजा को मैं अच्छा लगूं। नहीं तो आज नहीं तो कल सत्ता पलट जाएगी। इसलिए बुद्धिमान राजा को चाहिए कि सत्ता में बने रहने के लिए प्रजा का मन जीते। कंस ने सोचा, मैंने आतंक से सत्ता तो छीन ली, परंतु प्रजा मेरे प्रति सद्भाव नहीं रखती, इसलिए कुछ तो करना चाहिए। और सत्ता में बैठे लोग ऐसे कार्यों में निपुण होते हैं, उनके सामने अभिनेता भी फेल हो जाते हैं। अभिनेता तो पिक्चर में अभिनय करते हैं और ये अपने जीवन में अभिनय करते रहते हैं। अब कंस ने क्या किया, अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह समारोह बड़े भारी आयोजन के साथ आयोजित किया। वासुदेव के साथ रिश्ता पक्का किया, बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। इतना लंबा चौड़ा दान दहेज दिया, कई हाथी घोड़े दास दासियाँ
ये सब प्रदर्शन किया विवाह में, तो जनता को थोड़ा प्रभावित होना पड़ा और कहने लगे, अरे भैया ये तो गजब हो गया, देखो सगी बहन नहीं है लेकिन फिर भी कितने उदार हैं, महाराज पिताजी की तरह विवाह कर रहे हैं, कितनी उदारता है, बहन को विदा कर रहे हैं। भाई कुछ भी हो, देखने में तो ऐसा लगता है कि महाराज ऊपर से कठोर हैं, अंदर से एकदम नारियल की तरह कोमल हैं, इतना प्रेम अपनी बहन पे बरसा रहे हैं। जब कंस ने देखा कि सकारात्मक प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो विदाई के समय और आंसू भर के रोने लगा और कहने लगा, बहन मैं तुम्हें स्वयं छोड़ने जाऊंगा। सारथी को रथ से हटा दिया और स्वयं रथ को हाँकने लगा। और प्रजाजन भी देखकर द्रवित होने लगे कि हम महाराज के प्रति क्या सोचते थे और ये कितने कोमल हैं। रथ की डोर पकड़कर कंस महाराज रथ को हाँकने लगे। जब थोड़ी दूर पहुंचे, उसी समय आकाश में बादल गरजने लगे, आंधी तूफान चलने लगे और आकाशवाणी हुई, ए मूर्ख कंस, याद रखना देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने जैसे ही आकाशवाणी सुनी, उसको इतना तो पता था कि आकाशवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती और इसका मतलब है कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध करेगा। तो उसके मन में आया, जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगी, देवकी को ये मार डालता हूँ तो काल कहाँ से आएगा। उसने तुरंत तलवार निकाली और बहन को पकड़कर मारने के लिए तैयार हो गया। कंस ने जैसे ही देवकी को नीचे पटका और तलवार निकाली, वासुदेव जी ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया। अरे महाराज क्या कर रही हैं, सारी जनता देख रही है, जरा संभल कर व्यवहार कीजिए। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए, अरे कैसा पखंडी है, अभी आंसू भर भर के विदा कर रहा था और अब तलवार तान कर खड़ा है। और सच्चा भावुक होता तो कोई इतनी जल्दी बदल जाता है क्या। वासुदेव जी ने समझाया कि तुम्हारा काल देवकी नहीं देवकी नंदन है और वो भी अष्टम है, इसलिए मैं आपको वचन देता हूं, न अयास्ते भवम सौम्य यद्वागा शरीरिणी पुत्रान् समर्पेषि यस्यां यतस्ते भवमुथितम्। वासुदेव जी कंस से कहते हैं, महाराज आपको देवकी से कोई भय नहीं, जैसा आकाशवाणी ने कहा है, भय तो इसकी पुत्रों से है। मैं इसकी हर एक को पुत्र को लाकर आपको सौंप दूंगा, फिर आपकी जैसी इच्छा होगी वैसा करिए, चाहे उन्हें मार डालिए चाहे जीवित रखिए।
कंस को ये बात समझ में आ गई। उसने सोचा प्रजा के सामने बहन का वध ठीक नहीं, और उसको ये भी पता था कि वासुदेव सत्यवादी हैं। उसने कहा ठीक है वासुदेव, जब तक देवकी के 8 पुत्र नहीं हो जाते तब तक तुम मेरे यहाँ रहोगे। वासुदेव जी ने स्वीकार कर लिया और कंस ने दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। कालांतर में प्रथम पुत्र हुआ। वासुदेव ने लाकर कंस को सौंप दिया। महाराज, ये पहली संतान है। कंस ने बच्चे को देखा, एकदम नन्हा सा हंसता हुआ। कंस को थोड़ी दया आई। उसने वासुदेव से कहा, तुम इसे ले जाओ, ये क्या हमें मारेगा, खतरा तो हमें 8वें बालक से है। हम तुम्हारे इस वचन से बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए हम तुमसे खुश हैं। ले जाओ, इसे ले जाओ। इस दृश्य को जब देवताओं ने देखा तब बड़े हैरान हुए। नारद जी भी मन में विचार करते हैं, अरे ये तो बड़ा दयालु बन गया। जब तक ये बाल हत्या नहीं करेगा तब तक इसके पापों का घड़ा कैसे भरेगा। तुरंत नारद जी आ गए। कंस जी ने देखा, आइए नारद जी। नारद जी ने कहा, अभी दरवाजे से बाहर कौन गया? कंस कहता है, अरे महाराज, हमारी बहनोई जी हैं, पहला बेटा लाए थे तो मैंने लौटा दिया। नारद जी हंसने लगे। नारद जी को हंसता हुआ देखकर कंस ने कहा, महाराज क्यों हंस रहे हो, कोई गलती होगी क्या? नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई, परंतु महाराज को विवेक से काम लेना चाहिए। नारद जी ने वहीं पे रखे हुए एक कमल को उठाया और उस कमल दल को कंस के पास देखकर कहने लगे, महाराज इसमें बताइए कि 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? कंस 8 तक गिनती कर दिया। नारद जी बोले, अब यहां से नहीं, यहां से गिनिए। एक एक करके अलग अलग गिनती करवाई तो हर पंखुड़ी 8वीं पंखुड़ी बन गई। अब कंस का माथा घूम गया। आप कहना क्या चाहते हैं? नारद जी ने कहा, महाराज देवताओं की गिनती का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ से गिनती चालू कर दे, पहले से दूसरे से और कहीं से भी गिनती शुरू कर दे तो कोई भी 8वां हो सकता है। ये कहकर नारद जी वहां से चले गए। थोड़ी सी जो कमी रहती थी वो उनके मंत्री चाणूर ने पूरी कर दी। जब चाणूर ने रास्ते में वासुदेव जी को उनके बेटे को ले जाते हुए देखा तो वापस महाराज के महल में आया। और कहने लगा, महाराज ये 5 उंगलियां हैं, इनमें कौन सी पहली है और कौन सी 5वीं है, आप बताइए। यहां से गिनोगे तो ये 5वीं, यहां से गिनोगे तो ये 5वीं। कंस का माथा घूम गया। तुरंत कारागार की ओर भागा।
कारागार में जाकर उस पहले पुत्र को पकड़कर छीनकर वापस लाकर तुरंत पटक के मार डाला। इसी तरह से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम एक एक करके सभी पुत्रों का वध कर दिया, मार दिया। वध नहीं कहूँगा, मार दिया कहूँगा। इतना निर्दयी था कंस, उसके दिल में जरा भी दया नहीं। और जब उसको पता था कि भविष्यवाणी हुई है और मेरी मृत्यु निश्चित है, संसार में हर कोई आया है, एक दिन चला जाएगा इस संसार से, तो वो अपने अत्याचार भी बंद कर सकता था। पता चलता है ना, जब चेतावनी दी जाती है तो संत पुरुष उस चेतावनी को अमल में लाते हैं, समझते हैं कि नहीं, यहाँ से ये चेतावनी मिली है तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। हम जो गलती कर रहे हैं उस गलतियों को दूर करना चाहिए। कंस भी ये सब कर सकता था, लेकिन नहीं, वो उससे भी क्रूर और आताताई होता गया। प्रजा को दुखी करना, सारे धार्मिक कृत्य, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सब बंद करवा दिए, अपनी पूजा करवाने में उद्यत। देवकी के सप्तम गर्भ में भगवान शेष जी पधारे और भगवान ने योग माया को बुलाकर कहा, एक काम आपको करना है। जो देवकी के गर्भ में विराजमान शेष जी हैं, उनको आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो और आप यशोदा की बेटी बन जाओ। तुम्हें कंस अष्टम संतान समझकर मारने का प्रयास करेगा, तब आप अष्टभुजी बनकर प्रकट हो जाना। फिर आपकी संसार में पूजा कैसी होती है? कोई दुर्गा मैया कहेगा, कोई चंडिका मैया कहेगा, कोई शारदे मैया, कोई अंबिका, कोई भवानी, ना जाने कितनी मैया बन के घर घर में आप पूजित होंगी। यही आपका पारितोषिक होगा। योग माया ने वही किया और कंस को भ्रम हो गया कि देवकी की सप्तम गर्भ जो है वो नष्ट हो गया। अब अष्टम गर्भ में प्रभु स्वयं पधारे। देवताओं को पता चला कि भगवान गर्भ में आ गए, तो सारे देववृंद गर्भ में विराजमान भगवान की स्तुति गाने के लिए कारागार में प्रकट हुए और गर्भस्थ गोविंद का स्तवन करने लगे। सा देवकी सर्व जगन निवास भूता नितरां नरेजे भोजीन्द्र गेह्यग्नि शिखेव रुद्रा सरस्वती ज्ञान कले यथा सती। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई, परंतु जैसे घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी
विद्या दूसरे को ना देने वाले का ज्ञान, खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी भी उतनी शोभित नहीं है। सारे देवता मथुरा के कारागार में आकर भगवान की स्तुति करते हैं। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। भगवान की स्तुति सभी देवताओं ने अलौकिक तरीके से की। तत्पश्चात सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। अब भगवान का प्रकट होने का समय धीरे धीरे आ गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग भी आ गया। मध्य रात्रि 12 बजे का समय भी आ पहुंचा। सारी प्रकृति नववधू की भांति सावधान हो गई। भाद्र मास, भादों का महीना है, फिर भी नदियों का पानी निर्मल है। रात्रि के 12 बजे हैं, फिर भी तालाब में कमल खिले हैं। और अष्टमी तिथि है, फिर भी चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमक रहे हैं। सारी प्रकृति प्रभु के स्वागत में तैयार है। जैसे बड़े अधिकारी जब आते हैं तो सभी छोटे अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं, ऐसे ही हमारे श्री कृष्ण कन्हैया आ रहे हैं। सरोवरों में कमल खिलने लगते हैं। वैसे कमल का खिलना दिन में है, लेकिन प्रभु रात में आ रहे हैं तो कमल रात में ही खिलकर स्वागत करने के लिए तैयार है। अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष की है, चंद्रमा आधे नजर आते हैं, लेकिन अष्टमी में प्रभु आ रहे हैं तो चंद्रमा पूर्ण प्रफुल्लित है। दूसरी ओर खुशी इस बात की है चंद्रमा को कि हमारे वंश में आ रहे हैं, चंद्रवंशी हैं हमारे श्याम जी। राम जी आए नवमी में, श्याम जी आए अष्टमी में। राम जी आए दिन में, कृष्ण जी आए रात में। यहाँ सारा मामला उल्टा मिलेगा आपको। राम जी दिन में आए इसलिए सूर्यवंशी हैं, श्याम जी रात में आए क्योंकि चंद्रवंशी हैं। एक बात और है, जब राम जी आए तो सूर्य भगवान 1 महीना भर देखते रहे, सारी दुनिया नृत्य करती रही और चंद्रमा रोते रहे। भगवान कहते हैं अरे क्यों रो रहे हो? चंद्रमा ने कहा महाराज दुर्भाग्य पर रो रहा हूँ, 1 महीना लाइन में लगा हूँ, सूर्यदेव जी आगे खिसक नहीं रहे। जब तक ये आगे नहीं चलेंगे हम कैसे दर्शन करेंगे? भगवान कहते हैं दुखी मत हो, सूर्यदेव 1 महीना रुके, आप 6 महीने रुक जाना, अगला अवतार हम आपके ही वंश में लेंगे। चंद्रमा प्रसन्न हुए। अच्छा प्रभु ध्यान रखना। भगवान ने कहा ध्यान रखूंगा, लेकिन एक निवेदन है प्रभु, इस अवतार में कुछ प्रसाद तो मिले। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। हम भले ही सूर्य वंश में जन्म लिए हैं, परंतु तेरा नाम मेरे साथ जुड़ा रहेगा। लोग मुझे रामचंद्र कहकर पुकारा करेंगे। चंद्रमा अति प्रसन्न हुए। एक कारण और है, राम जी राजकुमार हैं, इसलिए दिन दिहाड़े आ गए। और कृष्ण जी वो तो आप जानते ही हैं, माखन
माखन के आगे आप लगाते हैं माखन चोर। अब चोर दिन में कम काम करते हैं, रात्रि में ज़्यादा करते हैं, इसलिए रात्रि को ही बढ़िया समझा, और वो भी 12 बजे का समय। शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी, अग्निहोत्रियों की अग्नियां प्रज्वलित हो गई। ऐसी सुंदर बेला में भगवान नारायण वासुदेव और देवकी के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल गोपाल की जय। देवकी वासुदेव ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं जान गया कि आप प्रकृति से परे हैं, आप परम पुरुष परमात्मा ही प्रकट होकर हमारे सामने हैं। अब देवकी मैया देख रही हैं, उनके मन में डर भी है, तो वासुदेव जी को बोलती हैं, जल्दी से बात करिए, कहीं भैया ना आ जाए। भगवान बोले, माता जी आप बिल्कुल मत डरिए, मामा जी आते हैं तो आने दीजिए, हमारे हाथ में देखिए सुदर्शन चक्र है। जब भगवान ने अभय दान दिया तब देवकी मैया ने हाथ जोड़कर स्तुति की, हे प्रभु, मेरे को तो एक ही आश्चर्य हो रहा है, जो सारे संसार को अपने पेट में रखकर सो जाता है, प्रलय के बाद वह इतना बड़ा परमात्मा जब प्रलय होती है तो भगवान संसार को अपने आप में समाहित कर लेते हैं। वो परमात्मा मेरे पेट में कैसे आ गया, यही सोचकर आश्चर्य हो रहा है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, सोमम उर्वासी ये उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। भगवान हंसने लगे, माता जी मुझे बेटा बनना तो आपने ही रामा अवतार में बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया था, तो बेटा तो मैं तुरंत बन जाऊंगा, परंतु एक बात कहनी थी, इस रूप में आया हूँ, मैं जैसे ही बालक बनूं तुरंत मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर में छोड़ो। वहाँ नंद भवन में एक कन्या होगी और उसे उठा कर ले आना, बाकी किसी बात से मत घबराना। इसके बाद भगवान नन्हा सा बालक बनकर प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान नन्हे से बालक तो बन गए, परंतु रोए जरा नहीं। रामावतार में तो पूरा महल हिला दिया था भगवान ने रो रो कर, लेकिन यहाँ क्यों नहीं रोए? भगवान जानते हैं, यहाँ रोए तो दास, वहाँ रोए तो दास दासियाँ बधाई लेकर दौड़े चले आए थे, और यहाँ रोएंगे तो मामा जी लठ लेके आ जाएंगे। चारों तरफ खतरा ही खतरा है, इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। किलकारियाँ भरने लगे। देवकी ने हृदय से लगाया, वासुदेव जी ने कन्हैया को एक सूप में लेटा लिया और सूप सहित प्रभु को अपने सिर पर रखे। उसी समय हथकड़ियाँ खुल गईं, बेड़ियाँ खुल गईं, चलने लगे तो दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए। जीव जैसे ही परमात्मा से संबंध जोड़ता है ना, और परमात्मा का स्पर्श पाते ही भव के बंधन भी ऐसे ही खुलने लगते हैं, अज्ञान के कपाट भी ऐसे ही खुल जाते हैं, काम क्रोध आदि विकार सब सो जाते हैं जैसे वो पहरेदार सोए। वासुदेव जैसे ही महल से बाहर निकले, मेघों ने दर्शन दिया। देखने लगे हम भी घनश्याम, प्रभु भी घनश्याम, इसलिए
मेघ मधुर मधुर गर्जना करने लगे। रिमझिम फुहारों से मानो भगवान का अभिषेक करने लगे। अब शेषनाग जी ने देखा तो उन्होंने सोचा कि हम भी मौका क्यों छोड़ें, अपने फनों से छाया करनी शुरू कर दी। वासुदेव जी जैसे ही यमुना तट पर पहुँचे प्रभु जी को लिए, तो यमुना महारानी जी ने अपने होने वाले प्रियतम के दर्शन किए। पहली बार आ रहे हैं तो कम से कम चरण छू लूं, ऐसा मन में विचार किया। प्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए यमुना जी जोरों से बढ़ने लगी। यमुना का जल बढ़ते बढ़ते घुटनों, फिर कमर तक और बढ़ते बढ़ते कंधे तक आ गया। वासुदेव जी घबराने लगे, अब क्या होगा। प्रभु जी समझ गए, देवी जी को चरण छूने की पड़ रही है और हमारे पिताजी डूबे जा रहे हैं। तुरंत अपना चरण नीचे लटका दिया। अब गले तक पहुंची हुई यमुना जी प्रभु के चरण का स्पर्श होते ही घुटनों के बराबर हो गई। उस दिन बारंबार वर्षा होती रहती, इससे यमुना जी बढ़ गई थी। उनका प्रवाह और गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भ्रमर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। एक संत जी कहते हैं कि यमुना जी में बाढ़ इसलिए आई कि वे अपने होने वाली पति का मुखारविंद देखना चाहती हैं। कम से कम मुख तो देख ले स्वामी जी कैसे हैं। पर जैसे ही मुख देखने को उमड़ी तो प्रियतम का मुख तो दिखा नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले नजर आ गई। बेचारी शर्म के मारे चरणों में झुक गई। अब एक संत ने कहा, नहीं नहीं, यमुना जी में बाढ़ इसलिए नहीं आई, अपने प्रियतम से मिलने के लिए, तो प्रियतम से मिलने के लिए जो उमंग उठी यमुना जी में, भगवान तो ऊपर थे, वहीं बैठे बैठे एक लात मारी, एक पैर नीचे मारा कि शर्म नहीं आती, पिताजी हमारे खड़े हैं, तुम्हें मिलने की पड़ी है, कम से कम ससुर जी का संकोच तो करो। तो बेचारी चरणों में झुक गई। बोले श्री राधे कृष्ण। इस प्रकार यमुना पार करके वासुदेव जी नंद भवन में पहुंच गए। धीरे से जाकर लल्ला को सुला दिया और लल्ली को उठा लिया और वापस जैसे मथुरा से गए थे वैसे ही वापस चल दिए। कारागार में पहुँचे तो हथकड़ी बेड़ियाँ वैसे ही लग गई कि बाड़ बंद हो गए। अब कन्या जोर से अपना पूरे गले से आवाज़ निकालकर गड़ा फाड़ के रोने लगी और उसकी आवाज़ बाहर तक पहुंची तो पहरेदार जाग गए। ओहो, 8वां हो गया, चलो महाराज को खबर करते हैं। भागे भागे कंस के पास पहुँचे, समाचार सुनाए। रात में ही कंस भी उठकर भागा भागा कारागार की तरफ पहुंचा। भीतर घुसा, देवकी की गोद से बेटा की जगह बेटी को देखा, बड़े चक्कर में पड़ गया। अरे ये तो सब उल्टा हो रहा है। परंतु उसने सोचा, मैं छोड़ने वाला नहीं, बेटा हो या बेटी हो। कन्या को जबरदस्ती छुड़ा लिया देवकी के हाथ से और ऊपर बाहर आकर ऊपर जोर से घुमाया और जैसे ही पटकने लगा, कन्या हाथ से छूटकर अष्टभुजा भवानी बनकर प्रकट हो गई और कहने लगी, ए पापी, मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो इस संसार में पैदा हो चुका है।
किं मया हत्यामन्द जातः खलु त्वान्तकृतं यत्र क्वा पूर्वशत्रुर्मा हिंसी कृपणान्व्रता। कंस सुनते ही कांप गया। देवी जी ये कह के तो अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन कंस बुरी तरह से डर गया। सारे देवता मन में जय जयकार करने लगे और उसी भद्रकाली देवी की स्तुति करके गान करने लगे। और उधर नंद भवन में क्या हुआ, इससे पहले क्या हो रहा था, वे प्रसंग सुनते हैं। जब वासुदेव जी वहाँ कृष्ण जी को छोड़ के नहीं आए थे, नंद बाबा और यशोदा मैया अधेड़ उम्र के हो गए। कोई कष्ट नहीं, बस कष्ट एक है, धन संपदा में कोई कमी नहीं। भगवान की कृपा से सब कुछ है, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं। एक दिन संतों की मंडली आई, नंद जी सभी को बुलाकर उनका विधि पूर्वक पूजन किया, भोजन करवाया, पूड़ी रबड़ी सब खिलाए पिलाए। महात्मा जी बोले, पुत्रवान बाबा आशीर्वाद सुनकर गदगद होकर बोले, महाराज जी ये बुढ़ापे में आशीर्वाद दे रहे हो, अब तक ना छोरा ना छोरी, बुढ़ापे में क्या होए हो। महंत जी बोले, तेरे कोई लाला नहीं है। नंद बाबा जी बोले, महाराज अब तक तो भयो नाई, आगू पता नाई। महात्मा जी बोले, तो सुन ले, हमारा आशीर्वाद है, जब तक तेरे घर में छोरा ना होगा, हम तेरे घर से डोलने वाले नहीं हैं। नंद जी बोले, अरे महाराज जी क्या करोगे। महात्मा जी बोले, हम लोग यमुना किनारे मंत्र जाप करेंगे, देखते हैं तेरे बालक कैसे ना होंगे, बस तू हमें ऐसे ही खिलाए पिलाए जा और हम भगवान का भजन किए जा। नंद बाबा बोले, महाराज आपके आशीर्वाद से भंडारे भरे हुए हैं, लाखों गैयां हैं, कोई कमी नहीं है, बस यही कमी है, आपने आशीर्वाद दे दिया, आनंद हो गया। और नंद बाबा ने सारी व्यवस्था संतों महात्माओं की करवा दी। खूब भजन करें, खूब भोजन करें। भगवान ने ऐसी कृपा करी कि यशोदा को परम लाभ प्राप्त हो गया। कान कान में पूरे ब्रजमंडल में खबर लग गई, यशोदा को बेटा होने वाला है। खबर लगते ही गोपियां तैयारी करने लगी बधाई देने की। नंद बाबा एक एक दिन गिनते गए। एक दिन अपनी बहना को लेने पहुंच गए, बाहर से ही आवाज़ लगाए, अरे सुनंदा जल्दी जल्दी चल। सुनंदा अंदर से आवाज़ लगाई, क्या हुआ नंद भैया। अरे क्या तुझे पता नहीं, तू अब बुआ बनने वाली है। सुनते ही खुशी के मारे नाच उठी सुनंदा। अरे भैया, इस शुभ घड़ी का कितने वर्षों से राह देख रही थी, मैं तो अभी चलूंगी। 6 महीने पहले ही सुनंदा चली आई थी। यशोदा भाभी की खूब दौड़ दौड़ कर सेवा करने लगी। यशोदा का मतलब जो सभी को यश दे, उसका नाम यशोदा। नंद का मतलब जो सारे जग को आनंद दे, उसका नाम नंद।
सुनंदा के आते ही यशोदा निश्चिंत हो जाती है। अब सुनंदा आ गई, अब कोई चिंता नहीं। सुनंदा दौड़ दौड़ कर घर के काम और सेवा करने लगी। आज रात कब वासुदेव आ गए किसी को भनक नहीं लगी। नींद में सबसे पहले सुबह सुनंदा की आंख खुली। आंख खोल के देखा सब दरवाजे खुले पड़े हैं। अरे राम राम, ये दरवाजे कैसे खुले हैं? घर के काम के बाद, घर के काम मैं बाद में कर लूँगी, पहले जाकर भाभी को देख लूँ, ऐसा सोचने लगी। और यशोदा भाभी को झरोखे से देखा तो क्या देखा, यशोदा भाभी तो खराटे मार रही हैं, होश नहीं। और उधर नील कमल जैसा सुंदर सुकुमार लल्ला किलकारियाँ भर रहा है। देख के हैरान रह गई। सुनंदा दौड़ी दौड़ी भागी भागी भीतर गई। जो लल्ला के रूप का दर्शन किया, खुशी के मारे चिल्लाती हुई, हो गए। सारे ग्वाल बाल दौड़ आए। अरे बुआ का भयो? सुनंदा मुंह पर हाथ धर के बोली, कुछ ना भयो। अरे तो काहे को चिल्ला रही हो गला फाड़ फाड़ के? सुनंदा बोली, सब बताऊंगी, पहले ये बताओ मेरे भैया कहाँ है? एक ने बोला, वह तो दरबार लगाए बैठे हैं, माला सटका रहे हैं, मैं तो अभी मिलकर आया हूँ। सुनंदा ने अंदर यशोदा को जगा कर लल्ला को पास देकर दौड़ लगाई जहाँ नंद बाबा जी माला सटका रहे थे। बैठकर वहाँ जाकर देखती हैं कि ग्वालों के बीच में नंद बाबा ब्रह्म मुहूर्त में ही माला लिए भजन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। अब तक तो भयो ना, आगे पता नो। सारा मंत्र यंत्र भूल के बस यही एक ही धुन है कि बेटा कब हो ऐसा समाचार मिले। आनंद घर में आए, पर जैसे सुनंदा आई, अरे भैया तुम यहाँ माला सटकाए रहे, मैं कहाँ कहाँ ढूंढ आई तुम्हें। नंद बाबा उछल पड़े, अरे मेरी बहना जल्दी बता क्या समाचार लाई। सुनंदा ने कहा, भैया समाचार बाद में बताऊंगी, पहले इनाम क्या दोगे। अब नंद बाबा बोले, नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई और बोले, देख बहना देर मत कर, तिजोरी की चाबी ये तू पकड़ ले, जो पसंद आए सो इनाम ले लो, पर इस समय देर मत लगा, बुढ़ापे का शरीर है, कहीं हार्ट अटैक वगैरह आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तब नंद बाबा के कान में सुनंदा बोले, भैया तेरे घर में लाला ने जन्म लियो है। सुनंदा ने समाचार बताते ही बजाई कांसे की थाली। गोपियाँ ग्वाल जैसे ही पता चला सब भागे भागे चले आए। पूरे ब्रज में हल्ला मच गया। गोपी ग्वाल सज सवर के चले आ रहे हैं नंद बाबा को बधाई देने के लिए। नंद बाबा भी भाग रहे हैं घर को, देखो तो सही लल्ला को। वहाँ पहुँच के देखते हैं ग्वाल वाल पहुँच कर बधाइयाँ दे रहे हैं और गोपियाँ यशोदा को बधाइयाँ दे रही हैं। सारे ग्वाल बधाई दे रहे हैं। एक ग्वाला नंद बाबा से बोला, बाबा आज तेरे को नाचना पड़ेगा। नंद बाबा बोले, भाई मैं 90 साल का बूढ़ा हूँ, कभी नहीं नाचे। भैया एक ने कहा, अरे बाबा यहाँ बहाना नहीं चलेगा, तेरे को नाचना पड़ेगा। अब तो नंद बाबा बेचारे तैयार हो गए, एक हाथ कमर में एक हाथ माथे पे और ठुमका लगाए नंद बाबा। एक ग्वाला दही मटके लिए आया और पूरा मटका बाबा के सिर पे उड़ेल दिया। दही में डूब गए नंद बाबा। मुंह पोंछ के बोल दिए, क्यों रे दारी के, दही क्यों बराबर कर दिए, मुंह बिगाड़ दिए सारा। ग्वाल बोले, बाबा दही में नहा के पहली बार छोरा का मुंह देखा।
दही में नहा के छोरा का मुँह देखना चाहिए। नंद बाबा जी बोले अच्छा ये बात है तो बड़ी कृपा की भैया, ऐसी कृपा करते जा। ब्रज में आनंद ही आनंद फैल गया। नंद बाबा और यशोदा सारी ब्रजवासियों के साथ आनंदित हो रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं कन्हैया का। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। सभी भक्तजनों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला का सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी लूँगी मैया बिंदिया भी लूँगी, टीका भी लूँगी मैया बिंदिया भी लूँगी। रेशम की लूँगी रजाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। रेशम की लूँगी रजाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूँगी मैया लहंगा भी लूँगी, साड़ी भी लूँगी मैया लहंगा भी लूँगी। धोती भी लूँगी मैया कुर्ता भी लूँगी, धोती भी लूँगी मैया कुर्ता भी लूँगी। पगड़ी की होगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। पगड़ी की होगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरवा भी लूँगी मैया चूड़ी भी लूँगी, हरवा भी लूँगी मैया चूड़ी भी लूँगी। कंगना पे होगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। नित नित जाऊं बलिहारी, यशोदा मैया दे दो बधाई। नित नित जाऊं बलिहारी, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जुग जुग जीवे तेरा प्यारा प्यारा लाला, जुग जुग जीवे तेरा प्यारा प्यारा लाला। जुग जुग जीवे प्यारा प्यारा लाला, जुग जुग जीवे प्यारा प्यारा लाला।
दर्शन की दर्शन की दर्शन की दे दे लुटाई। यशोदा मैया यशोदा मैया दे दे बधाई। दर्शन की पूरी हुई नाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई। यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई। यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई। यशोदा मैया दे दो बधाई। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। नंद के घर में बेटा नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते हैं मूर्तिमान आनंद ही बाल रूप में प्रकट हुआ। आज नंद बाबा उदार मना होकर सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। याचकों की विशाल भीड़ लगी है। नंद जी के द्वार पर उदार मना होकर सब कुछ लुटा रहे हैं। याचक लोग बधाइयाँ ले लेकर जा रहे हैं। रास्ते में जब आपस में मिलते हैं पूछते हैं क्या रे तेरे को क्या मिला। एक ने कहा मेरे को चांदी के बर्तन मिले हैं। दूसरे ने कहा अरे भैया चांदी के बर्तन कहाँ बट रहे हैं। तो एक ने कहा वहाँ पे बट रहे हैं, उस दरवाजे पे बट रहे हैं। उसने इधर उधर के जो रुपए धेला पाए थे वह सब फेंक दिए। चांदी के बर्तन के लिए दौड़ पड़ा उस दरवाजे पर। उसने चांदी के विविध बर्तन लिया और खुशी में नाचता हुआ घर लौटा। रास्ते में एक और मिला। अरे भैया तुम क्या लेके जा रहे हो। उसने कहा भैया ये देख चांदी के बर्तन लाया। दूसरा बोला मूर्ख कहीं के, मैं तो सोने के लाया हूँ। एक ने कहा अरे ये कहाँ बढ़ रहे हैं। अरे ये तो अगले उस दरवाजे पे बढ़ रहे हैं। उसने चांदी के बर्तन रास्ते में फेंक दिए। उस दरवाजे पे भेजे सोने के बर्तन भर भर के चल दिया झूमते नाचते। रास्ते में एक और मिल गया। अरे भैया तुझे क्या मिला। कहने सोने के बर्तन लाया हूँ। दूसरा बोले भाई सोने के बर्तन लेके आ गया, मैं तो हीरे जवाहरात लेके जा रहा हूँ। तमाम आभूषण पाया हूँ रत्नों से मणित। ये कहाँ लुट रहे हैं। उसने भैया अमुक दरवाजे पे। उसने सोने के बर्तन फेंक के फिर भागे। श्री सुखदेव जी कहते इतने बहुमूल्य आभूषण रास्ते में बिखरे पड़े मानो साक्षात महालक्ष्मी ने कन्हैया के जन्म उत्सव पर नृत्य किया हो और कोई छूने वाला नहीं। कन्हैया के जन्मोत्सव मनाने में कितने दिन बीत गए, किसी को ध्यान नहीं रहा। अचानक नंद बाबा को याद आया, अरे राम राम, हम तो कंस का कर देना भूल गए और यहाँ इतनी सारी गैयाँ हैं, इतना सारा वो है, राजा को कर समय पर देना चाहिए। नंद बाबा तुरंत ग्वाल वालों को बुलाए। अरे भैया तुम लोग प्रेम से गाओ बजाओ, हम राजा को कंस को कर चुका के आते हैं, तब तक मेरे कन्हैया का ध्यान रखना। ग्वाल वालों ने कहा, अरे बाबा तू चिंता मत कर, निश्चिंत हो के जा, अपना कर चुका के आओ, हम सब संभाल लेंगे। नंद बाबा बैलगाड़ियों में बहुत सारे दूध दही इत्यादि को रख कर
कंस को कर देने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पहुँचे, कंस से मिले तो कंस ने कहा, अरे नंद बाबा, अब की बार कर देने में विलंब क्यों किया? नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले, महाराज आपके आशीर्वाद से बुढ़ापे में बेटा हुआ है। कंस बोला, अरे नंद, तेरे ये बेटा हुआ? हाँ महाराज, आपको आशीर्वाद है। मैंने तो आसरा ही छोड़ दिया था, लेकिन संतों का आशीर्वाद हो गए। मैं तो उसी में थोड़ा उलझ गया, तो भूल गया था, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं महाराज। मेरे को तिथि का ध्यान नहीं रहा और निकल गई। कंस हंसने लगा, ये तो खुशी की बात है भाई, बुढ़ापे में बेटा हुआ, आशीर्वाद तेरा बेटा जुग जुग जिए। अब कंस को क्या खबर कि इसी का काल घर में बैठा है। नंद बाबा कर देते समय कंस से बात कर रहे थे तो वासुदेव जी दूर खड़े देख रहे थे। नंद बाबा को देखते ही वासुदेव जी घबरा गए, अरे राम राम, मैं अपने बेटा को इनके घर इनके भरोसे छोड़ के आया हूँ और ये मथुरा में घूम रहे हैं, कहीं उस पर संकट ना आ जाए, क्योंकि कंस ने आदेश दिया है कि 1 महीने तक कोई भी बच्चे को जीवित ना छोड़ो। कंस के राक्षस बालकों की हत्या कर रहे हैं और चारों तरफ घूम रहे हैं। वासुदेव जी चिंता करने लगे, कहीं बच्चे पर संकट ना आ जाए। ये सब पर विचार करके वासुदेव जी चिंतित हो गए और जैसे ही बाहर निकले, नंद बाबा जी रास्ते में ही उनसे भेंट किए। नंद बाबा राम राम। नंद बाबा बोले, भैया वासुदेव राम राम, कहो कैसे हो, ठीक ठाक हो ना? वासुदेव जी बोले, हम तो ठीक ठाक हैं, तुम अपनी बताओ। भले ही मत बताओ, लेकिन हमें खबर लग गई है तुम्हारे बुढ़ापे में बेटा हुआ है और तू है कि हमें खबर नहीं दिया। इतनी खुशी की बात हमसे छुपा के रखी, कैसा है मेरा मित्र तू? नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले, वासुदेव भैया तू बुरा मत माना, अवश्य हुआ है, लेकिन मैं संकोच बस तेरी को खबर नहीं दी। वासुदेव ने कहा, कैसा संकोच? अरे भैया मैंने तो सुना 8-8 मैंने तो सुना है 1 नहीं 8-8 बेटा हुए हैं और ये पापी कंस ने एक एक करके सबको मार दिया। तेरे बारे में सुनकर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि एक बेटा की खुशी तेरे सामने प्रकट करूं। वासुदेव जी कहते हैं, भैया नंद, ये तो अपने अपने प्रारब्ध की बात है। नंद बाबा तू कुछ भी कहे, तेरे घर में बेटा हुआ है, बुढ़ापे में भगवान ने तेरी सुन ली। मैं तो सुनकर इतने में ही आनंदित हूँ कि बस पूछ मत। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरा ही बेटा हुआ है। वासुदेव जी नंद बाबा से बातें तो कर रहे हैं, लेकिन चिंता अपने लाला की है। तो बातें घुमाकर कहने लगे, नंद बाबा तेरे को पता नहीं, मैं ज्योतिष का बड़ा जानकार हूँ। अच्छा भैया वासुदेव, तू विद्या जानता है तो बता, मुझे भी कुछ बता। मेरे हाथ में कैसी लकीरें हैं, हमारी ग्रह दशा कैसे चल रहे हैं? वासुदेव जी बोलते हैं, तेरे ग्रह कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। नंद ने कहा, क्या बात है भैया वासुदेव? वासुदेव ने कहा, मेरी विद्या कह रही है तेरे घर में जल्दी कोई संकट आने वाला है। मेरी मान, तू जल्दी निकल ले मथुरा से जल्दी निकल जा। वासुदेव की बातें सुनते नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, संकट आने वाला है। भैया वासुदेव, मैं तो चला अपने घर। सीधे दौड़ लगाई नंद बाबा ने। पूरे रास्ते में भजन करते गए, हे नारायण मेरे बेटी की रक्षा करना। अनिष्ट की आशंका से भयभीत भागते चले जा रहे हैं। नंद बाबा जी घर नहीं पहुंच पाए, तब तक कन्हैया की मौसी जी पहुंच गई। कौन? श्री पूर्णा देवी जी।
कंसेन प्रहरिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर ग्रामों से हत्या करती हुई बालकों की हत्यारण पूतना पहुंच गई। गोकुल में इसने हल्ला सुन लिया कि किसी के बेटा हुआ, ग्वाले नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। पूतना समझ गई कि कहीं बेटा हुआ है तो किसके घर में पूत हुआ है। ब्रजवासी नाच रहे हैं और मेरा नाम पूतना, मेरे होते हुए प्रसन्नता छाई रहे तो पूतना नाम ही बेकार है। देखूँ तो कौन सा छोरा है, उस तक पहुँचूँ कैसे। तब पूतने ने देखा कि कुछ गोपियाँ विविध प्रकार की बधाइयाँ लेके बरसाना से चली आ रही हैं। सोच रही हैं इन्हीं के झुंड में मिल जाऊँ तो ठिकाने पहुँच जाऊँगी। माया के द्वारा सुंदर मनोहर रूप पूतना ने बताया। क्रीड़ा कमल में हाथ में घुमाती हुई झुंड में मिल गई। सुखदेव जी कह रहे थे ऐसे लग रही थी जैसे साक्षात लक्ष्मी देवी हो। सभी के मन को हरण करती हुई पूतना नंद भवन में पहुंच गई। गोपियों ने यशोदा को बधाई दी। पूतना ने भी नाटक दिखाया। अरे यशोदा बहन बधाई। अरे बहना, मैंने जैसे ही सुना तेरे बुढ़ापे में लल्ला हुआ, मैं तो खुशी के मारी पागल हो गई। घर के सारे काम धंधे छोड़ के बस तेरे लल्ला को देखने आ गई। पूतना की बातों को सुन के बेचारी यशोदा मैया आँख फाड़ पड़ कर देखने लगी। भगवान, ये मेरी बहन कहाँ से आ गई। पूतना ने कहा, अरे बहन ऐसे कहा देख रही है आँख फाड़ के, मुझे पहचाना नहीं क्या। यशोदा मैया सोच ले पता नहीं कहाँ से आई है, हमने इसकी शक्ल सूरत देखी नहीं। फिर मन को समझाने लगी कि इतनी प्यार से बधाई लेके आई है तो होगी जान पहचान की, पर मैं भुलक्कड़ स्वभाव की हूँ, शायद मन में याद नहीं आ रहा। यदि एकदम कह दूँ कि पहचान नहीं रही हूँ तो बुरा मान जाएगी। यशोदा माँ संकोच भी कर रही है, कुछ कह भी नहीं पा रही, मन में शंका भी है, ऊपर से स्वागत भी कर रही है। आओ बहन, तुम भी सभी आशीर्वाद दो। तुम सभी के आशीर्वाद से बुढ़ापे में ये संतान देखने को मिली है। बहन तू बढ़िया से मेरे लाल को आशीर्वाद देकर जल्दी से आ, फिर बैठ मैं तुझसे बात करूँगी। उतना यही चाहती थी। तुरंत बोली, कहाँ है लल्ला। यशोदा ने कहा, वो देख पलने में सो रहा है, उसे जगाना मत। पूतना कहती है, ठीक है बहन मैं अभी आई हूँ। ऐसा कहकर पूतना पालने की ओर चली गई। पालने में भगवान किलकारियाँ भर रहे हैं। जैसे ही भगवान ने तिरछी निगाह से देखा, समझ गई मूसी सी आ गई, परंतु भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, इसमें संतों में बड़े सुंदर भाव प्रकट किए हैं। कुछ संतों के भाव ध्यान से सुने। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि प्रभु ने सोचा आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, और मालूम पड़ता है पहले यहीं से पूतना से अभियान शुरू करना पड़ेगा। जब इतना बड़ा अभियान शुरू करना हो तो पहले आंखें बंद करके मंगलाचरण कर लें। दूसरा भाव ये, भगवान सोचते हैं ब्रज में आया माँ के मिश्री खाऊंगा, पहले ही विष पीने का अवसर आ गया। आंखें बंद करके मान लो महादेव जी का ध्यान किया, प्रभु आपको विष पीने का अभ्यास है, अतः आप विष पिए, मैं इसका प्राण पीऊँ, इसलिए आंखें बंद कर ली। तीसरा भाव यह कि एक सुंदरी राम अवतार में भी आई थी, श्रीमती शूर्पणखा देवी, वह भी सुंदरी बन के आई। वह भी भयंकर राक्षसी थी, लेकिन आई थी सुंदर बन के राम जी के सामने। भगवान से कहती है, महाराज मैं सुंदरी हूँ, सारे संसार में भ्रमण की, लेकिन मेरे योग्य आज दिन तक कोई वर नहीं मिला। अब तक कुमारी बैठी हूँ, कोई दिखा नहीं। आज आपको पंचमटी में देखा तो मन में थोड़ी राहत मिली। ताते अब लगी रही कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। जरा शब्दों पे ध्यान दे, कहती हैं तुम्हें देखकर कुछ संतुष्टि हुई है। इसका मतलब हमारी तुलना में तुम भी फेल हो, पूरे पास नहीं हो,
भगवान के तो होश उड़ के सुनते, ये विश्व सुंदरी कहाँ से पैदा हो, हमको ही फेल कर दिया इसने तो। इतनी सुंदरता की महिमा अपने मुंह से सुना रही है। राम जी को कम से कम एक बार तो निगाह उठाकर देख लेना चाहिए, इस विश्व सुंदरी के दर्शन हम भी तो करें, कौन है। परंतु राम जी ने एक बार भी निगाह उठाकर शूर्पणखा की ओर नहीं देखा। भगवान राम जी शूर्पणखा को जो जवाब दिए तो जानकी जी की ओर देखते हुए राम जी देख तो रहे हैं, जानकी जी को जवाब दे रहे हैं शूर्पणखा को। अब यहाँ पे कन्हैया जी सोचते हैं शूर्पणखा जब सुंदरी बन के आई तो सीता जी बगल में थी, उन्हें देख के बात कर लिया, और अब पूतना सुंदरी बन के सामने खड़ी हैं तो जानकी जी तो यहाँ नहीं है। भगवान कहना चाहते हैं दृष्टि का अगर कोई पात्र ना हो तो भले ही आंखें बंद कर दो, लेकिन कुपात्र पर भूल कभी दृष्टिपात मत करो। इसलिए कन्हैया ने आंखें बंद कर ली, लेकिन पूतना को देखा ही नहीं। अब पूतना ने आंखें बंद की हुई कन्हैया को देखा, उसे लगा कि बालक सो रहा है, धीरे से कन्हैया को उठा ली गोदी में और विष लगा हुआ अपना स्तन कन्हैया के मुंह में दे दिया। भगवान ने जब पूतना के स्तन पान करने लगे तो जोरों से खींचा, पूतना चिल्लाने लगी, चीखने लगी, अरे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान मुस्कुराने लगे, मौसी जी हमने केवल पकड़ना सीखा है। पूतना चिल्लाती हुई भयंकर रूप में होकर धरती पर गिर गिरी। धड़ाम की आवाज़ सुनकर यशोदा मैया घबरा गई। सभी ने पहले पलना में लल्ला को देखने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन पलना सोना दिखाई दिया। मैया चिल्लाई, हे भगवान मेरे लल्ला कहाँ गए पलने से। ग्वाल वाले भी घबराए, बाहर जाके देखना पूतना की भयंकर देह पड़ी है, उसके पेट पर कन्हैया खेल रहे हैं। ग्वाल वालों ने बड़ी मुश्किल से सीढ़ी लगा के कन्हैया को उतारे। यशोदा मैया बाल रक्षा कवच से भगवान की रक्षा की। उधर नंद बाबा भागे भागे आए, सारे ब्रजवासी नंद बाबा को देख के दौड़ पड़े, अरे बाबा तुम मथुरा में अच्छे गए, गजब हो गया, गोकुल में आनंद। नंद जी ने पूछा क्या हुआ भैया। लोगों ने बार बार कहा, अरे बाबा न जाने कहाँ से पूतना आ गई तेरे घर में, तेरी छोरा को लेके भागी। गजब की बात है कि अपने आप मन गई, किसी ने कुछ नहीं देखा, मरी पड़ी है। नंद बाबा ने कहा, ए भैया आज मुझे पक्का विश्वास हो गया कि वासुदेव की भविष्यवाणी सही है कि जल्दी भागो, तुम्हारे घर अनिष्ट होने लगा। एक ब्रजवासी ने कहा, नंद बाबा पूतना को मरना था, ये तो मर गई, परंतु गोकुल का रास्ता जाम कर गई। देखो पहाड़ जैसी लंबी चौड़ी पड़ी है, अब इसका क्या करें। नंद बाबा बोले, ले आओ अपना फरसा कुल्हाड़ी, काटो इसके शरीर, छांटो हाथ पांव और लगा दो आग। ब्रजवासी लोग उस पूतना के शरीर के 27 टुकड़े करके आग लगा दिए। पूतना का शरीर जब चल रहा था तो धुएं से ऐसी सुगंध निकलने लगी कि पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो गया। परीक्षित आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, महाराज ये महापावनी पूतना के शरीर से सुगंध क्यों निकली, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कौन कहेगा ये पापनी, जिन प्रभु को पाने के लिए संत लोग निरंतर समाधि लगाकर परेशान रहते हैं, और उन साधु महात्मा संत ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं, भगवान नहीं मिल पाते। और जो उन प्रभु को अपने हृदय से लगाकर स्तनपान करा रही भावना भले ही प्रदूषित हो, लेकिन भगवान का दर्शन बंधन हृदय वात्सल्य तो बरसा ही रही थी। भाव हो या कुभाव, परंतु भगवान की कृपा का चमत्कार है। भगवान किसी का दोष नहीं देखते। भगवान इसमें भी एक गुण जज्बासी ज़बरदस्ती निकाल लिए। प्रभु ने सोचा कैसी भी हो, दुष्ट हो, पर
काम तो मैया जैसा ही कर रही थी। पूतना का अर्थ है जो बच्चों को हरण करके ले जाकर मारकर उनका खून पीती है, बाल हत्या करती है, क्योंकि बच्चों का खून पीना ही इसका काम है और कुछ नहीं। अब देखिए कितना बुरा नाम, काम कितना बुरा, आहार कितना बुरा, तो खानदान कहाँ से अच्छा होगा। भगवान के प्रति कोई सात्विक भावना भी नहीं। भगवान के पास आई है तो विष पिलाने के लिए, उन्हें मारने के लिए। एक भी गुण अच्छा नहीं, फिर भी प्रभु ने इसमें गुण ढूंढ लिया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ऐसी महापापनी में भी भगवान गुण ढूंढकर विचार करते हैं। कैसी भी सही, पर व्यवहार तो इसका हमें माता जैसा लग रहा है। बस सारे पापों पर पर्दा डालकर प्रभु ने उसे मातृलोक प्रदान किया। ऐसा कौन अभागा होगा जो ऐसे परम दयाल की शरण में नहीं जाना चाहे। पूतना में जो दोष ना देख पाए, वह छोटे मोटे जीवों के दोष क्या देखेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पूतना की वध की कथा जो भी श्रवण करेगा, उसे गोविंद की भक्ति अनायास ही प्राप्त हो जाएगी। एक दिन की बात है, मैया यशोदा ने कन्हैया को नहला धुला कर मोटा काजल लगाकर पलने में सुला दिया। यशोदा घर के काम करने को तैयार हो गई, लेकिन खड़े होकर अपने कन्हैया की अद्भुत झांकी देखते ही मैया खड़ी की खड़ी रह गई। इधर कन्हैया ने अपने आप ही करवट बदल ली तो मैया खुशी के मारे नाचने लगी। अरे मेरे कन्हैया आज बड़े हो गए। अपने आप ही करवट बदल लिया। मैया ने तुरंत बुलाया, नाई लगा दे गाँव में दुहाई। किस बात की करवट बदलने को बुलावा है। आज मैया को गीत गवाने का कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। गोपियाँ सब बधाई लेके दौड़ी आई। जसोदा बहन करवट बदलने की बधाई। मैया बोली, बधाई हो, ज़्यादा शोर मच करना, मेरा लल्ला भी सोया है, हल्ला मचाओगे कच्ची नींद में जाग जाएगा तो रोएगा। गोपियाँ बोली, हम क्या तेरी सूरत देखने आई हैं? अरे तूने बुलाया, अब आई हैं तो गाएंगे बजाएंगे, हल्ला मचेगा। गोपियाँ बोली, रुक जाओ, इसको एकांत में सुला दो। मैया ने तुरंत पलना उठाया और थोड़ी दूर एक बैलगाड़ी रखी थी, उस गाड़ी के नीचे पलना लटका दी और सारी मटकियाँ जो वहाँ रखी हुई थी आंगन में रखी, कुछ गाड़ी के ऊपर, कुछ धरती में, कुछ आंगन में, पूरा खाली कर दी। मैया बोली, अब प्रेम से गाँव बजाओ, नाचो, कोई चिंता की बात नहीं। मैया ने कुछ को बुलायो, ये छोरा, ये छोरा, ये आपस में खेलना, मेरे लल्ला को देखना, जैसे नींद खुलेगी मुझे बताना। ग्वाल बाल बाहर खेलने को चले गए। गाड़ी के आसपास गोपियाँ आंगन में झूम झूम के गीत गाने लगी, मस्त हो रही थी। गोपियों ने झूम झूम कर गाना आरंभ किया। सोते कन्हैया की नींद एकदम खुल गई। नींद खुलते ही कन्हैया ने चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो समझ के गीत हमारे आंगन में हो रहे हैं। जिसके गीत गाए जा रहे हैं वही गाड़ी में लड़के पड़े हैं। अरे हमारा गीत ही, हमारा उत्सव ही, और हमें को घर के बाहर कर दिया, कम से कम भीतर तो बुलाओ। लेकिन कन्हैया लेटे लेटे सोचने लगे, हमको चलना फिरना भी कहाँ आता, भीतर जाएंगे तो कैसे। उन्हें लगा रोना चाहिए तो रोना आरंभ कर दिए। भगवान रोते हैं पर कोई सुनने वाला नहीं, सभी अपने में मस्त, गीत गाए जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं। कन्हैया रो रहे हैं, भीतर गीत हो रहे हैं और ग्वाल सारे खेल रहे हैं। भगवान को बहुत बुरा लगा। अब क्या करें, ऊपर दृष्टि घुमाए तो गाड़ी के नीचे पल्ला रखा है। उस गाड़ी के ऊपर सत्तासुर नामक का राक्षस पहुंचा, घात लगाए बैठा है। भगवान मन ही मुस्कुराए, मामा जी ठीक मौके पर पधारे। रोते रोते कन्हैया ने घुमाद कर ऐसी लात मारी कि उड़ गई गाड़ी, धड़ाधड़ सारे मटके फूट गए। गाड़ी चकनाचूर हो गई और कन्हैया का पलना दूर गुरा। मैया ने धड़ाम की आवाज़ सुनी
तो सारी गीत भूल गई, दौड़ के बाहर आई और जो गाड़ी टूटी दिखाई पड़ी, मैया ने घबराया, हे भगवान ये क्या हो गया, छोरा कहाँ चले गए। पढ़ने में जब देखा लाला दौड़ के उठाई, किलकारी मार के कन्हैया जोड़ के हंस दिए। मैया की जान में जान आई। भगवान छोरा तो ठीक है। यशोदा सोचने की मेरा छोरा ठीक है। गजब की बात है, ना आंधी चली ना तूफान आया, बैलगाड़ी निकली ना तो धरती में भूकंप आया, एकदम गाड़ी छूट गई। तब तक एक दो ब्रजवासी भागे भागे आए, मैया बताऊं क्या हुआ। हाँ बता बेटा। अरे मैया तू गाने बजाने में लगी थी, तेरा छोरा जग गया। मैंने सोचा चलो उठाकर गोद में लेकर लें। जब तक तेरे छोरा के पास हम आते, छोरा ने गाड़ी में ऐसी लात मारी, गाड़ी धड़ाम से आकाश में उड़ गई। यशोदा ने कहा मुझको भागो यहाँ से, नंद का छोटा सा छोरा ये भला कैसे गाड़ी उड़ा देगा। ब्रजवासी ने कहा अरे मैया हमने देखा आंखों से, इन्हीं आंखों से देखा। मैया ने कहा जाओ अपनी आंखों का इलाज कराओ। सारे ब्रजवासी भाग के लल्ला को लेकर यशोदा मैया अंदर आ गई। भगवान की कृपा से मेरा छोरा बच गया। ब्राह्मणों को बुलाया, शांति करवाई, दान दक्षिणा देकर विदा किया। एक दिन यशोदा मैया ने कन्हैया को उछाल उछाल के खेल रही, तब कन्हैया जोरों से हंस रहे थे। उछालना बंद कर दिया तो रोने लग गए। एक तो हाथ धो के कब से उछाल रही हूँ। मैया स्तन कराने लगी। गोद में लेकर इतने में तृणावर्त नाम का तूफानी दैत्य तूफान बन के आया। माता की गोद में बैठे कन्हैया तिरछी निगाह से देखा, ओहो मामा जी उड़न खटाला भेज दिए हमारे ऊपर। मैया उछाल रही तो उछाल नहीं पाई, मामा जी ने वैसी व्यवस्था कर दी। अब मैया नीचे उतारी थी उड़न डोला, हम थोड़ा झूम आए, लेकिन मैया गोदी से नहीं उतार ली। तब कन्हैया को लगा अब क्या किया जाए। उसी क्षण मैया ने धीरे धीरे कन्हैया ने अपना वजन बढ़ा लिया। इतने में भारी हो गए, मैया घबरा गई, गोदी में संभालना कठिन हो गया। पर्वत जैसे भारी हो गए, धरती पर रख दिया मैया ने। ऐसा आश्चर्य देखा, मैया की आंखें फटी की फटी रह गई। भगवान कितना भारी हो गया, इसको पहले उछाल कर खिला रही थी, अब बिल्कुल हल्का फुल्का 2 मिनट में इतना भारी हो गया, अब इसमें वजन कहाँ से आ गया। मुस्कुरा के ने मैया ने देखा, मोह करने लगी, अच्छा अच्छा समझ गई। 2 घंटे से बैठी, इसको दूध ज़्यादा पी लिया इसलिए भारी हो गया। अब बताओ दूध पीने से कभी बच्चा भारी होता है। यही बात जची और कन्हैया को छोड़ दिया। अब तो खेल, दूध हमोजम है तो गोदी में उठा लूँगी, ऐसा कहकर कन्हैया जी खेलने लगे। मैया भीतर चली गई। तृणावर्ती इसी धाक में बैठा था। आंगन में प्रभु को अकेला पाया, तुरंत उठाकर कंधे पर बिठाकर आकाश मार्ग को ले गया। भगवान ने उसके साथ उठते हुए मामा जी के कंधे पर ऊपर से नीचे देख रहे हैं। ये ललिता का घर है, ये विशाखा का है, ये अनुराधा का है, और ये प्रेम गली, छिपी छिपी गली, सारे गली ब्रजमंडल मोहल्ले देख लिए। क्यों? कारण के आगे जाके चोरी भी तो करनी है। चोर वही होशियार होता है जिसको गली गली का ज्ञान हो। कन्हैया ने गली मोहल्ला सब देख लिया। अब तृणावर्त मथुरा से की ओर भागने लगा तो भगवान ने वजन बढ़ा लिया। उसकी गर्दन दबाई। तृणावर्त अब छटपटाने लगा, घबराने लगा, सोचने लगा इतने बच्चे में इतना वजन कैसे आ गया, असंभव। पीछे मुड़कर देखता है, जल्दी में कहीं नंद के आगे का कोई पत्थर तो नहीं उठा लाए, ये पहाड़ का बच्चा है। भगवान को हंसी आने लगी। मेरे भक्त पत्थर में पहाड़ को देखते हैं, मेरे स्वरूप को देखते हैं, दुष्ट पत्थर में देख रहा है पहाड़ को। इसकी खोपड़ी पत्थर में ही पटकूं, इतनी जोर से गर्दन दबाए कि वह व्याकुल होकर एक चट्टान पर गिर पड़ा। उसका प्राणांत हो गया। इधर यशोदा मैया जैसे आंगन में अपने लाल को ना देख के घबराई। जैसे ही आगे बड़ी तृणावर्त पड़ा मिला। कन्हैया बैठे, दौड़ के लल्ला को उठाया। भगवान ने आज मेरे को पक्का विश्वास हो गया कि कोई किसी को नहीं मारता, पापी अपने आप ही मर जाते हैं। और देखो ना, अरे गहरे नत्थु खैरे न जाने कहाँ चले आते हैं, अपने आप ही लुढ़क जाते हैं। ये कहाँ से आया, मर गया, समझ में नहीं आता।
इतना कहकर मैया यशोदा घर में प्रवेश करी और मन को समझाने लगी, अरे पापी अपने आप ही मर रहा है। संत और बालक एक ही होते हैं, इनकी अवहेलना करने वाला अपने आप ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को अपनी मधुर लीलाओं का दर्शन भी कराते हैं और बीच बीच में दैत्यों का संहार भी करते हैं, भक्तों को निरंतर प्रसन्न कर रहे हैं। इसलिए बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय।